चलो बच्चों, ये आज आपका बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, इसको डिस्कस क्यों करेंगे? क्योंकि आज हम पढ़ने वाले स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसमें उसका नोमेनक्लेचर आएगा, और नोमेनक्लेचर में तुम्हें कुछ स्मॉल डी के कुछ स्मॉल एल लिखा हुआ मिलेगा। जब ग्लूकोज का बुक में आप नेम पढ़ोगे तो ऐसा लिखा रहता है स्मॉल डी स्मॉल ई एल, या कुछ ऐसा लिखा रहता है प्लस माइनस। देखो, प्लस माइनस लिखा हुआ, या फिर कैपिटल डी और कैपिटल एल भी लिखा रहता है। आपने देखा है? अरे बोलो। यस सर। तो ये कैपिटल डी कैपिटल एल क्या है, स्मॉल डी स्मॉल एल क्या है, प्लस क्या है, माइनस क्या है, सबसे पहले इसको जानेंगे। ठीक है, एंड देन हम पढ़ेंगे, एक बार आप केमिकल रिएक्शन आप पढ़ ही चुके हो, जल्दी से उसको रिवाइज करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज को, एंड फिर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जिसमें हम ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे? एक ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, एक ओपन स्ट्रक्चर होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर, और दूसरा आप साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे। इसी में एक दो छोटे टॉपिक आएंगे, जैसे कि ईपीमर क्या होता है, म्यूटा रोटेशन क्या होता है, एनोमर भी देखोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म के रिवीजन से। वेटेज, अगर जेई में इसका वेटेज बात करो तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तक आते हैं आपके। ठीक है, चलो ये हम आगे पढ़ने से पहले यहाँ पे हम देखते हैं डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। डीएल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, किसी को पता है? किसी को पता है? अमन खान, कैसे हो भाई? बढ़िया सर, आप बताइए। यार गुड इवनिंग। मैं भी बढ़िया यार। हाँ, आज भी लेट हो गए यार तुम। क्यों लेट हो गए? हाँ हाँ, और किसी को पता है यार डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में? और किसी को हैंड रेज करो यार। कैपिटल डी कैपिटल एन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? चलो बताओ, बताओ कोमल, आप बताओ क्या होता है कैपिटल डी कैपिटल? सर लास्ट वाले कार्बन पे अगर राइट में OH होता है तो D होता है, लेफ्ट में होता है तो L होता है। यस, देखो, जो लास्ट वाला जो कार्बन है ना, कौन सा कार्बन? कायरल कार्बन। ठीक है, लास्ट कार्बन तो ये है, बट इसको नहीं लेंगे हम, कायरल कार्बन लेंगे। लास्ट कायरल कार्बन ये है और ये है। ठीक है, कायरल कार्बन समझते हो? कायरल कार्बन मतलब सी स्टार। सी स्टार उसे बोलते हैं जिसके चारों कार्बन क्या हो, डिफरेंट। मतलब चारों कार्बन मतलब कार्बन से जो भी चार ग्रुप जुड़ा होगा ना, जो भी चार ग्रुप कार्बन से जुड़ा होगा, वो सबके सब क्या हो, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो देखो यही है ना, जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट है। देखो, एक OH है, एक H है, एक CHO है, और एक CH2OH है। तो इस जो कार्बन है ना, इसमें अगर OH लेफ्ट साइड में रहेगा तो इसको एल कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। देखो, ये OH लेफ्ट साइड में है कि नहीं? अरे बोलो। अगर लेफ्ट साइड में है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा एल कॉन्फ़िगरेशन। और यही OH अगर राइट साइड में होगा, देखो यहाँ पे राइट साइड में है ना, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? डी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर OH लेफ्ट साइड में है तो एल कॉन्फ़िगरेशन, अगर OH राइट साइड में है तो डी कॉन्फ़िगरेशन। ये है डीएल कॉन्फ़िगरेशन के बाद। अरे समझ में आया? अरे बोलो। यस सर। शनि, इशिता, रश्मि, वरुण, यस सर। आ गया समझ में ना? तो जल्दी जल्दी बताओ, या तुम इसका कॉन्फ़िगरेशन बता देगा, ये डी है या एल है, जल्दी बताओ। डी। डी कैसे डी। पता चला डी है? शनि, कैसे पता चला डी है? कार्बन के OH राइट साइड में जुड़ा है। देखो, यस, नीचे वाला देखना है, ऊपर वाला नहीं। लास्ट जो कार्बन है, कौन सा कार्बन? कायरल कार्बन। इसको नहीं लेना है, CH2OH को नहीं लेना है, क्योंकि ये कायरल नहीं है। ठीक है, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो, नीचे वाले से एक ऊपर वाला देखना है, ग्लूकोज के केस में। तो ये जो नीचे वाला कार्बन है, कायरल कार्बन है, इसका OH क्या है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट है। तो राइट होगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा डी। डी। इसका कॉन्फ़िगरेशन डी होगा।
तुम चाहो तो कुछ ट्रिक वगैरह से ध्यान रख लेना, ऐसे ही ध्यान रख लेना यार। लेफ्ट था तो एल था, एल 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 कॉम्बिनेशन था ना, लेफ्ट एल से लेफ्ट और एल से एल कन्फिग्रेशन। तो लेफ्ट था तो एल था, तो राइट जो बच गया वो डी होगा, सिंपल। तो देखो यही लिखा हुआ है, ये क्या है, कन्फिग्रेशन डी ग्लूकोज है। इधर देखो इसका बताओ, ये डी है या एल है? डी। ठीक है डी। कि ये जो लास्ट वाला कायरल कार्बन है इसका OH क्या है, राइट साइड में, और राइट साइड में है तो क्या होगा, डी कन्फिग्रेशन। राइट में है तो कन्फिग्रेशन क्या होगा, डी। ठीक है भाई। यस सर। चलो यहाँ पे देखो ये OH है कायरल कार्बन का, ये कहाँ है, राइट साइड में, कौन सा कन्फिग्रेशन, डी। डी कन्फिग्रेशन। कौन सा कन्फिग्रेशन, डी कन्फिग्रेशन। यहाँ देखो भाई कौन सा कन्फिग्रेशन होगा, डी। डी। ये भी डी कन्फिग्रेशन है। और यहाँ पे देखोगे, अरे यार सबके सब डी ही है क्या, देखो तो ये भी डी है, सबके सब डी ही आ रहे हैं। देखो डी 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 डी, सभी डी है, सभी डी है। अब बताओ अगर मैं नंबरिंग करूंगा नोमेनक्लेचर में तो प्रायोरिटी दिया जाता है, अल्डिहाइड का प्रायोरिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। अल्डिहाइड का प्रायोरिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल, यानी कि नंबरिंग जब भी होगा तो अल्डिहाइड की तरफ से स्टार्ट होगा, या कीटोन रहेगा तो कीटोन की तरफ से स्टार्ट होगा, यही नंबरिंग होगा। यस सर। अगर नंबरिंग ये होगा तो बताओ हर जगह सभी जगह डी है, एकमात्र ऐसा प्लेस है जहां आपको एल कन्फिग्रेशन दिखेगा, और वो कौन सा प्लेस है, पहला, दूसरा, थर्ड। थर्ड। देखो थर्ड वाला में OH लेफ्ट है तो इसे हम एल नहीं बोलेंगे, लेफ्ट में है तो हम क्या बोलेंगे, एल कन्फिग्रेशन। बोलो, लेफ्ट में तो एल हुआ ना, अरे भाई समझ में आ रहा है, यस सर। लेफ्ट में है तो एल कन्फिग्रेशन, तो ये लिखा हुआ है देखो थर्ड में एल है। टिपिकल में क्या लिखा हुआ है, जो थर्ड पोजीशन है वहां पे एल है। क्या इसमें कहीं भी एल है क्या, नो सर। इसमें कहीं भी एल में नहीं है, इसलिए यहाँ पे नो एल लिखा हुआ है। यहाँ बताओ कहाँ एल है, सेकंड एंड थर्ड। यस, ये पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा, पांचवा, छठा। सेकंड एंड थर्ड पे क्या है, एल कन्फिग्रेशन। सेकंड एंड थर्ड पे एल कन्फिग्रेशन है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, सेकंड थर्ड एल कन्फिग्रेशन। आगे बढ़ोगे बताओ इसमें कहाँ कहाँ ये एल है, थर्ड और थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ। ग्लैक्टोज में कहाँ कहाँ एल कन्फिग्रेशन है, थर्ड एंड फोर्थ। कहाँ है, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये लिखा हुआ है फोर्थ एल। इसमें कहाँ पे एल है भाई, थर्ड। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, थर्ड पे है ना, यस यस सर। सर। यस तो ये थर्ड क्या हो गया, थर्ड वाला एल हो गया। तो चलो अब हम इतना से तो हमने सीख लिया DL कन्फिग्रेशन क्या होता है। कोई दिक्कत किसी को, नो सर। तो ये हमने क्या एक तरह से रिवीजन से ये अभी हमने देखा, ये आइसोमेरिज्म चैप्टर में पढ़ना था जो अभी हम रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत जगह आपको कैपिटल D कैपिटल L लिखा हुआ मिलेगा, हमें पता ही नहीं रहेगा कैपिटल D क्या होता है, कैपिटल L क्या होता है, तो फिर स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ने से कोई बेनिफिट होगा नहीं, तो फंस जाओगे। चलो आगे बढ़े, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये भी एक रिवीजन स्लाइड है, ये भी आपको पढ़ना था आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। यहाँ पे क्या सीखोगे, यहाँ पे सीखोगे स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। तो ऊपर हमने क्या देखा, कैपिटल डी कैपिटल एल। अब क्या सीखेंगे, स्मॉल डी स्मॉल एल, ठीक है। अरे बोलो, यस सर। तो स्मॉल डी स्मॉल एल क्या होता है इसको समझना। आप क्या लेना, एक ऑर्डिनरी लाइट लेना, ठीक है, और उस ऑर्डिनरी लाइट को किससे पास कराओगे, एक प्रिज्म से पास करोगे जो कि क्या होगा, निकोल प्रिज्म। ऑर्डिनरी लाइट लोगे, प्रिज्म से पास कराओगे। बताओ लाइट जो है, अगर मान लो तुम बल्ब जला रहे हो, वो चारों तरफ फैल रहा है कि नहीं, उसके रेडिएशन यस सर। चारों तरफ फैल रहा है। यस लेकिन वही लाइट अगर आपका निकोल प्रिज्म से पास होगा तो वो लाइट ऑर्डिनरी लाइट नहीं रहेगा, वो बन जाएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL। क्या बनेगा भाई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट।
अब ये पीपीएल को हमें क्या पास कराना है, कहां से पास कराना है, जिसका तुम्हें चेक करना है कि वो डी है या एल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे चेक करना है कि चलो यार वरुण का कॉन्फ़िगरेशन डी कॉन्फ़िगरेशन, वरुण डी शो कर रहा है, स्मॉल डी शो कर रहा है या स्मॉल एल शो कर रहा है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी शो कर रहा है या लेवो रोटेटरी, तो हम क्या करेंगे, हम प्लेन पोलराइज लाइट लाएंगे और वरुण से हम पास कराएंगे इसको। मान लो ये वरुण है, वरुण का सॉल्यूशन है, इससे हम इस प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराएंगे। अब बताओ लाइट जो था प्लेन पोलराइज उसका तो डायरेक्शन अब क्या हो गया, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट कैसे बना था, निकोल प्रिंसिपल से पास होके, ठीक है, निकोल प्रिंसिपल से पास होके ये प्लेन पोलराइज लाइट बना हुआ था। इसको अगर वरुण के सॉल्यूशन से पास कराया और इसका रोटेशन अगर क्लॉकवाइज हो गया, देखो ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, देखो ऐसे झुका हुआ है, ये क्लॉकवाइज होता है ना, इसको देखो, यस सर, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया तो हम बोलेंगे देखो वरुण का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी शो कर रहा है। वो क्या शो कर रहा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड इसी को बोला जाएगा प्लस। बुक में जो लिखा हुआ रहता है ना प्लस, ये एक्चुअली डेक्स्ट्रो रोटेटरी को शो करता है, ठीक है। अरे बोलो। और वही अगर मान लो वरुण का सॉल्यूशन के, इस बार वरुण का सॉल्यूशन नहीं किसी और का, आयुष का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, ये आयुष का सॉल्यूशन है, ठीक है, और हम इसी पीपीएल को आयुष के सॉल्यूशन से हम पास करा रहे हैं। और अब जो पीपीएल है वो क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना। यस सर, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो इससे हम बोलेंगे आयुष का सॉल्यूशन क्या है, लेवोरोटेटरी, और इसी को स्मॉल एल से लिखा जाता है या इसी को बुक में माइनस से दिखाया जाता है। बस यही ऑप्टिकल है इसमें से। अरे समझ में आया, स्मॉल डी स्मॉल एल समझ में आया। स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी क्या है, स्मॉल एल क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। साक्षी झा आप क्लास 11 में मेरे से पढ़े हो ना, साक्षी झा आई थिंक आप मेरे बैच में थी। अरे सुन रहे हो, हेलो साक्षी। तो कितने बच्चे हैं यार जो क्लास 11 में मेरे से पढ़े हुए, 11th क्लास में, इवनिंग बैच में अवन, बस। तो इस बैच में उतने बच्चे नहीं है फिर। ये साक्षी भी आई थिंक 11th में थी मेरे बैच में, मैं पहचान रहा हूँ वो नहीं पहचान रही। यस ऐसा भी होता है, टीचर बच्चे को पहचानना, बच्चे ही भूल जाते हैं। चलो हाँ यही का जमाना है भाई। सर मुझे ही बस स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, क्या, बस स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, हाँ 3 नहीं महीने तुम स्टार्टिंग में भी बीच में ये रिवीजन क्लास में हाँ चला बीच रिवीजन में। तो होता ही था। तो ये चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो बात करते रहेंगे। देखो हमने क्या सीख रहे हैं, स्मॉल डी स्मॉल एल, ऑर्डिनरी लाइट लेना है, निकोल प्रिंसिपल से पास कराओगे, ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिंसिपल से पास कराओगे। क्यों पास करा रहे हैं, क्योंकि देखो ऑर्डिनरी लाइट चारों तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या तुम डिसाइड कर सकते हो क्या, कौन क्लॉकवाइज है, क्योंकि चारों तरफ मूव कर रहा है ना, इसके लाइट चारों तरफ फैल रहे हैं, तो मूव पता नहीं कर सकते। लेकिन निकोल प्रिंस से पास कराओगे तो ये ऑर्डिनरी क्या बन जाएगा, ये साहब बन गया भाई, ठीक है, ये हीरो हो गया, मतलब ये अब एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में ये क्या कर प्रोपेगेट कर रहा है। इसमें ये क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट है, और इसी पीपीएल को जिसका चेक करना है उसके के थ्रू पास करा दो। अगर मान लो तुम ग्लूकोज का चेक करना है, तुम्हें क्या चेक करना है, ग्लूकोज का चेक करना है कि ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लेवो रोटेटरी है, तो इसी पीपीएल को तुम ग्लूकोज के सॉल्यूशन से पास कराओगे। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया तो हम बोलेंगे ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन था वो क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी शो कर रहा है या प्लस शो कर रहा है। और वही अगर सॉल्यूशन से पास कराओगे और वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो हम क्या बोलेंगे, लेवो रोटेटरी शो कर रहा है या माइनस शो कर रहा है। समझ में आया, अरे डेक्स्ट्रो और लेवो का मतलब समझ में आया। यस सर। यस सर।
हाँ, Yes, sir. ये अब दोनों एक साथ देख लो भाई। ये ऑर्डिनरी लाइट था, निकोल प्रिज से पास कराया, ये हीरो बना यानी कि पीपीएल बन गया। इस पीपीएल को अब तुम जिसका चेक करना है ना उसके थ्रू पास कराओगे। अगर फ्रुक्टोज का चेक करना है तो फ्रुक्टोज के सॉल्यूशन से पास कराओगे, ठीक है। तो जिसका चेक Yes, करना है sir. उसके उससे पास कराओगे। अगर क्लॉकवाइज मूव हुआ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव हुआ लेवो रोटेटरी। अब बताओ, जो ऊपर डी और एल, कैपिटल डी कैपिटल एल पढ़े थे और यहाँ पे जो स्मॉल डी स्मॉल एल पढ़े हो, क्या दोनों सेम है? नो सर। क्या दोनों में कोई रिलेशन है? क्या दोनों में रिलेशन है? कैपिटल No. डी नहीं, कहाँ रिलेशन है यार? कैपिटल डी तो तुम्हारा वो बता रहा था कि ओएच क्या है, कैपिटल डी बता रहा था ओएच राइट साइड में है, कैपिटल एल बता रहा था कि ओएच लेफ्ट साइड में है। यहाँ पे तो ओएच से मतलब ही नहीं है ना, वरुण के लेके आ रहे हैं हमें, तो जिसको जिसको चेक करना उसको लेके आ रहे हैं, वरुण आयुष। यहाँ पे ओएच से कोई मतलब नहीं है, ओएच राइट में है लेफ्ट में है उससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि कैपिटल डी और स्मॉल डी का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। ये दोनों बिल्कुल अलग चीज है, समझ में आ रहा है? अरे भाई समझ में आया? कैपिटल डी और स्मॉल डी से में कोई रिलेशन नहीं है, कैपिटल एल और स्मॉल एल में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। Yes, sir. ओके, ये जो है स्मॉल डी, अब बताओ ये रोटेशन बता रहा है ना कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैसे पता चलेगा? ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। कैपिटल डी और कैपिटल एल कैसे पता चलेगा? कैपिटल डी और कैपिटल एल आपको थ्योरेटिकली पता चल जाएगा। अरे देख के बता सकते हो ना कैपिटल डी कौन है कैपिटल एल कौन है, लेकिन मैं देख के कैसे बताऊं कि ये जो है अमन खान है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी शो कर रहा है या लेवो रोटेटरी? अगर अमन का चेक करना है डेक्स्ट्रो या लेवो शो कर रहा है, इसके इसके थ्रू में क्या करना होगा? पीपीएल को पास कराना होगा ना। तो ये तो एक्सपेरिमेंट से आया। अरे इतना शांत क्यों रहते हो यार क्लास में? बोलो भाई, मैं हर एक लाइन के बाद में पूछता हूँ, मैं जवाब कुछ बोलो, यस नो कुछ भी, मतलब मैं से शांत मैं बोलूंगा सर। क्या मतलब समझ में आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा है तो नो, ठीक है। हाँ में हाँ मिलाते चलो। ओके सर। देखो अब ये नहीं हाँ में हाँ, अब नहीं भी समझ में आ रहा है यस 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 बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देखो हम क्या थे, ये एक्सपेरिमेंट से आ रहा है, स्मॉल डी और स्मॉल एल एक्सपेरिमेंट से आ रहा है, तो एक्सपेरिमेंट से आ रहा है तो ये तो हम बता नहीं सकते। तो आपको याद रखना होगा कुछ एग्जाम्पल जहां पे स्मॉल डी और स्मॉल एल वाला, ये आप देख के नहीं बता सकते। कहाँ याद रखना है? आज की क्लास में जो आएगा वो मैं बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको फ्यूचर बता देंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। यस सर। किसी को यहाँ Yes, तक sir. प्रॉब्लम है तो बताओ, किसी को यहाँ तक कोई डाउट आउट हो तो बताओ। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? sir. हमने पढ़ा स्मॉल डी क्या होता है, स्मॉल एल क्या होता है। स्मॉल डी का फुल फॉर्म डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल एल का लेवो रोटेटरी। स्मॉल डी को हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल को निगेटिव से डिनोट करते हैं। और एक हमने कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन देखा। कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? लास्ट कायरल कार्बन अगर लेफ्ट साइड में है तो कैपिटल एल, लास्ट कायरल कार्बन अगर राइट साइड में है तो कैपिटल डी। इतना ही हमने पढ़ा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की तरफ। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होगा? अब इस स्ट्रक्चर तक पहुंचने से पहले अब हम थोड़ा साइंटिस्ट की तरह सोचेंगे कि मान लो हम कहाँ हैं, हम हैं आज से 200 साल पहले, और हमें क्या पता चला? हमें पता, हमने मार्केट में गए, हम ग्लूकोज खरीद लिए। मार्केट से आपने क्या लिया? ग्लूकोज लिया। अब ग्लूकोज है तो आप उसको मतलब आपके पास कुछ वेट करने वाला चीज है, आपने 1 मोल ग्लूकोज खरीद के लाया और वेट किया और उसका मोलर मास आपको पता चला, थोड़ा बहुत ये आपको पता था कि हाँ ग्लूकोज का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में कार्बोहाइड्रेट के डिफिनेशन में, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। अरे शुरुआती लेक्चर में पढ़ा होगा आपने। कार्बोहाइड्रेट किससे बना हुआ है? अरे बोलो। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन होता है? फ्लोरीन होता है? नो सर। अरे कैलाश नो होता है? सर। नो सर नहीं होता।
तो बोलो यार। तो कार्बोहाइड्रेट में फ्लोरीन लोरीन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और आपने कहीं सुना है कि यार ग्लूकोज जो होता है ना, इसका कुछ फॉर्मूला ऐसा होता है C6H12O6, बस इतना ही आपको पता है। और आपको बोल दिया गया कि भाई तू ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे। ठीक है, क्या पता है हमें, हमें ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है, स्ट्रक्चर नहीं पता है। अब ये चैलेंजिंग काम है ना। अब हम कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, हमने ग्लूकोज खरीद के लाया, हमें पता है कि ग्लूकोज का कुछ ये फॉर्मूला होता है, कैसे पता चला, तो ये मे बी हम वेट कर लिए, 1 मोल ग्लूकोज का मास निकाले, और हमें पता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाए, ठीक है, मास के अकॉर्डिंग यही फॉर्मूला आ रहा है। ऐसा कर सकते हैं। अरे मान लो ग्लूकोज का वैसे मास कितना होता है, 180। 180 होता है। जैसे तुमने 1 मोल, मान लो मार्केट में गए, बोले भैया 1 मोल ग्लूकोज दे दो, उसका वजन किया 180 ग्राम आ गया। अब हमें पता है कि ग्लूकोज में क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा कुछ होगा नहीं, कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाया और हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, या फिर दुकान वाले ने ही तुम्हें बता दिया, या डब्बे पे ही लिखा हुआ था ग्लूकोज का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप फॉर्मूला पढ़े, पता है कि हाँ भाई ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है। ठीक है, वैसे ग्लूकोज कैसे बनता है, ये प्रिपरेशन तुम पढ़े होगे, ट्यूशन ने पढ़ाया होगा ग्लूकोज का प्रिपरेशन, कुछ सुक्रोज से बनता है, यस टाइप सर। पढ़े हो। Yes, sir. और कैसे बनता है, सुक्रोज से बनता है, और कैसे बनता है, सेलुलोज के हाइड्रो स्टार्च से भी बनता है क्या, Starch. तो ये Yes, तुमने sir. पढ़ा होगा कि हाइड्रोलाइसिस वगैरह करके बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि तुम अभी कुछ भी नहीं पढ़े हो, मेरी क्लास में पहला ही क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है, तो इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि डब्बे पे लिखा हुआ है, हालांकि तुम प्रिपरेशन पढ़े हो तो तुम उसमें पढ़ लियोगे कि यार स्टार से बनता है, तो यही फॉर्मूला होगा। चलो, तो ये फॉर्मूला था। अब आते हैं, हम पता करेंगे कैसे स्ट्रक्चर इसका क्या होगा। ठीक है, हम 200 साल पहले हैं, कुछ हम स्ट्रक्चर नहीं पता है, हम रिएक्शन करेंगे। हमें स्ट्रक्चर नहीं पता, हम क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और चेक करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा, इसका रिएक्शन करेंगे NH2OH के साथ, किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का रिएक्शन करोगे NH2OH के साथ, और NH2OH कैसा रिएक्शन करता है, ये हम थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। हमारे पास अगर मान लो क्या हो, कोई कार्बोनिल ग्रुप हो, यानी कि C डबल बॉन्ड O हो, कीटोन ग्रुप, और इसके साथ अगर आपके पास क्या हो, NH2OH, ये ग्रुप हो, तो ये प्रोडक्ट कोई बता सकता है क्या प्रोडक्ट बनता है, अरे बोलो। -H2 हो जाता है और डबल बॉन्ड NOH का। यस, -H2O, यानी कि वाटर बाहर निकलता है, कुछ ऐसा आपको सर ने ट्रिक बताया होगा, कुछ ऐसा बनता है, O और H2 बाहर निकलता है, और प्रोडक्ट क्या बनता है, माइनस वाटर हो गया, और प्रोडक्ट क्या बनता है, ये रहा डबल बॉन्ड NOH, यही रहता है। यस सर। इट मींस डबल बॉन्ड O होगा तभी रिएक्शन होगा, अगर डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड O रहा तो रिएक्शन नहीं होगा। नहीं। डबल बॉन्ड O होना चाहिए। यस सर। ठीक है, आपने NH2OH रखा, और आप देख रहे हो रिएक्शन हो गया, ऑक्साइम यहाँ पे बन गया। इट मींस ये कंफर्म कर रहा है ना कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड O होगा। यस सर। हमें अभी स्ट्रक्चर नहीं पता है, हम रिएक्शन के थ्रू स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए बुक में पहले रिएक्शन दिया जाता है फिर स्ट्रक्चर दिया जाता है। रिएक्शन हो गया, इसका मतलब डबल बॉन्ड O होगा। और आप 2 मोल लिए थे ना, 1 मोल ही खर्च हुआ, 1 मोल बच गया। अब 10 मोल लियो तभी भी 1 मोल ही यूज हो रहा है। अगर 1 मोल ग्लूकोज में 1 मोल NH2OH यूज हो रहा है, ये क्या बता रहा है कि इसमें ग्लूकोज में कितने मोल अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होंगे, कितने अल्डिहाइड, एक। इसका चलो, तो ये जो है आपका ये फॉर्मूला ग्लूकोज का C6H12O6। अब ये रिएक्शन बता रहा है कि नहीं कि भाई O6 में एक O ऐसा है जो कि क्या है, डबल बॉन्ड है, कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड है। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं, यस सर। कैसे पता चला कि भैया देखो ये अल्डिहाइड था,
और अल्डिहाइड रिएक्शन कर गया, कैसे रिएक्शन कर गया, ये ऑक्सीजन किसके साथ मिल गया, ये 2 हाइड्रोजन के साथ, और प्रोडक्ट देखो डबल बॉन्ड एन ओ एच जुड़ गया। आया समझ में? और ये प्रोडक्ट बन गया। ये इस बात का प्रूफ दे रहा है कि देखो भाई मेरे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, एक डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है। अभी ये डबल बॉन्ड ए क्या है, अल्डिहाइड है कि कीटोन है ये नहीं पता, लेकिन हाँ अल्डिहाइड या एक कीटोन कुछ ना कुछ है ऐसा, ठीक है। चलो एक और अभी ये चलो ये मतलब चलो ये बात तो बता रहा है ये रिएक्शन, लेकिन क्या पता कहीं ये रिएक्शन रॉन्ग हो मेरा, एक डबल कंफर्म कर लेते हैं ना कि ये सही है कि नहीं। डबल कहीं मान लो पता चला अल्डिहाइड या कीटोन नहीं हो, ठीक। और कंफर्म करने के लिए हम क्या लिए, HCN के साथ रिएक्शन करा दो। किसके साथ करा दोगे, HCN के साथ। अब HCN के साथ रिएक्शन कौन करता है, ये भी करता है अल्डिहाइड या कीटोन। कैसे करता है देखना इधर, ये आपका क्या है कीटोन, और आपके सामने क्या है HCN। HCN में क्या होता है, H पे प्लस होता है, CN पे माइनस होता है। ये माइनस ये कीटोन ग्रुप पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन होगा और कुछ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये H ऊपर जाके चिपक जाएगा और नीचे CN रह जाएगा। बोलो भाई, Yes, sir. अब ये रिएक्शन हो रहा है, इट मींस ये भी बता रहा है कि अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है तभी रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, फिनॉल के साथ नहीं होगा। तो हमने रिएक्शन कराया HCN के साथ और रिएक्शन हो गया, ये भी कंफर्म कर रहा है कि देख भाई एक अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप तो है। मतलब ग्लूकोज में एक अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है ये बता रहा है। और एक ही क्यों, क्योंकि एक ही मोल ये यूज हुआ था, 2 मोल नहीं चाहिए, एक ही मोल चाहिए। HCN कितना मोल, अगर 2 मोल रखोगे तो दोनों मोल रिएक्शन नहीं करेगा, 1 मोल ही यूज होगा, 1 मोल बच जाएगा, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे भी वही हो रहा है ना, ये CHO था, HCN क्या कर रहा है, CN माइनस यहाँ पे अटैक कर रहा है और यहाँ पे तुम्हारा OH बना होगा और ये आपका CN बना होगा। आया समझ में? यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमने क्या कंफर्म कर लिया कि एक अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है। अब अल्डिहाइड है कि कीटोन है नहीं पता। चलो अब चेक कर, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक काम करते हैं ना, ऑक्सीडेशन कराते हैं। आपने पढ़ा होगा कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एसिड बनता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है। मतलब अगर आपने पढ़ा होगा क्या, मान लो ऐसे CH3COOH, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बताओ क्या बनता है, CH3COH। CH3COH, सही बता रहे हो। CH3 यही होता है ना, ऑक्सीडेशन कराते हो तो ये बनता है, मतलब ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। लेकिन इसका ऑक्सीडेशन कराओगे कीटोन का तो क्या होगा, क्या ये बॉन्ड टूटेगा क्या, नहीं भाई, ये रिएक्शन ऑक्सीजन नहीं करेगा, ये आसानी से रिएक्शन नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। अगर अल्डिहाइड रहता है उसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो एसिड बन जाता है, और उसके लिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती है। नॉर्मल तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा वो भी काम कर देगा। अब देखो यहाँ पे एक आपने क्या किया, ऑक्सीडेशन कराया, कैसे, ब्रोमीन वाटर का यूज करके, और ब्रोमीन वाटर का यूज किया, क्या बन गया भाई, ये अल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो गया। अरे बोलो, देखो नीचे के पार्ट में कोई चीज नहीं हो रहा है। मैं नीचे वाले पे क्यों कंसीडर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि नीचे का एज इट इज सेम है, जो ग्लूकोज का नीचे का पार्ट है ना वो एज इट इज सेम है, ठीक है। इधर देखो दोनों साइड में सेम है, तो नीचे पे उतना कंसंट्रेट नहीं करना है। और वैसे तुम पढ़ चुके हो इसलिए ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, तुम ये सब रिएक्शन पढ़ के आ रहे हो, पढ़ के आ रहे हो फिर भी नहीं बोल रहे हो यार, हाँ? ये तो तुम पढ़ के आए हो भाई। चलो इधर देखो, ये ऑक्सीडेशन कराया और ऑक्सीडेशन हो गया, इट मींस जो ऊपर जो हम सोच रहे थे अल्डिहाइड या कीटोन, हम कंफ्यूज में थे, ये कंफर्म कर रहा है ना कि अल्डिहाइड है। Yes, sir. यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि वो अल्डिहाइड, अगर कीटोन रहता तो वो रिएक्शन नहीं होता। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई देखो ग्लूकोज में क्या है, एक अल्डिहाइडिक ग्रुप है। लेकिन फिर से अभी भी हमारे मन में ऐसी शंका है कहीं मैंने एक्सपेरिमेंट रॉन्ग तो नहीं कर दिया, क्या पता मेरे से मिस्टेक हो गया हो।
एक दो रिएक्शन और करके देख लेते हैं, बोलो भाई। Yes, sir. चलो आप Yes, sir. अब क्या करोगे, ये अल्डिहाइड का रिएक्शन करा दोगे किसके साथ, टॉलेन रिजेंट के साथ। आपने पढ़ा होगा टॉलेन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, ये सब क्या करते हैं, अल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि टॉलेन रिजेंट में आपने डाला तो ये अल्डिहाइड देखो एसिड में कन्वर्ट हो गया। ये टॉलेन टेस्ट कीटोन नहीं देता है, फेलिंग टेस्ट कीटोन नहीं देगा, अल्डिहाइड का टेस्ट है ये। तो टॉलेन रिजेंट डाला और प्रोडक्ट आपका एसिड बन गया, इट मींस ये क्या है, Aldehyde. अल्डिहाइड है, वो कीटोन नहीं है। एक और कितने टॉलेन रिजेंट यूज हो रहे हैं, बस 1 मोल, यानी एक ही मोल अल्डिहाइड है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 1 मोल अल्डिहाइड है, ठीक है। अब टॉलेन के साथ रिएक्शन कराओगे, उसके बाद में फेलिंग के साथ कराओगे या बेनेडिक्ट के साथ कराओगे, तुम्हारा क्या होगा, फेलिंग टेस्ट में भी क्या होगा, ये देखो 1 मोल जो अल्डिहाइड था ये अल्कोहल में एसिड में कन्वर्ट हो गया। 1 मोल अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। अरे तो ये कंफर्म कर रहा है ना कि एक अल्डिहाइडिक ग्रुप है, Yes, ठीक है भाई, sir. फेलिंग। तो यहाँ पे भी कंफर्म हो गया। चलो अब एक बात तो कंफर्म हो गया कि C6H6 नहीं, C6H6 नहीं, H12O6 में एक आपका एक ऑक्सीजन क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है, CHO है। अभी 5 ऑक्सीजन के बारे में कुछ नहीं पता है, 1 ऑक्सीजन का पता चल गया, 5 ऑक्सीजन का नहीं पता है, ठीक है। आगे बढ़े, Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अभी काम करते हैं ना, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। अभी तो हम नॉर्मल ब्रोमीन वाटर से कर रहे थे, अब हम यही रिएक्शन करेंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। सेम रिएक्शन करेंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये 2 मोल खर्च हो गया। अभी तक देखो हर जगह 1 मोल ही खर्च हो रहा था, ये कितना मोल यूज हुआ, 2 मोल। और 2 मोल यूज हुआ और क्या हुआ, देखो ये अल्डिहाइड को भी एसिड में कन्वर्ट हुआ और अल्कोहल को भी एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, देख रहे हो। Yes, sir. लेकिन हमारे पास 6 ऑक्सीजन थे, हमारे पास टोटल तुम्हारा C6H12O6 में कितने ऑक्सीजन थे, 6 ऑक्सीजन थे। 6 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन क्या हो रहा है, एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ये क्या बता रहा है, देखो क्या ये 2 ऑक्सीजन तुम्हारा कन्वर्ट हो, क्या ये यह बात बता रहा है क्या कि इसमें 2 अल्डिहाइडिक ग्रुप है। अरे बोलो, 2 मोल यूज हो गया तो क्या ये बता रहा है क्या कि 2 अल्डिहाइडिक ग्रुप है। अरे यस या नो, No, Yes. sir. नहीं नो सर। ये नहीं बता रहा है। क्यों, क्योंकि भाई ऑलरेडी हमें कंफर्म कर लिया है, टॉलेन टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, और कौन था, HCN के साथ रिएक्शन, NH2OH के साथ रिएक्शन, सब एक ही बात बता रहा था कि एक ही मोल अल्डिहाइड है। तो जो ऊपर इतने सारे रिएक्शन किए थे वो तो गलत नहीं हो सकता, एक ही मोल अल्डिहाइड है। चूंकि ये 2 मोल यूज हो गया, इसका मतलब क्या है, 1 मोल अल्डिहाइड है और 1 मोल प्राइमरी अल्कोहल है। एक्चुअली HNO3 क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल, यानी कि मान लो ये रहता CH3OH, इसको HNO3 क्या किस में कन्वर्ट कर देता है, किस में कन्वर्ट कर देता है भाई, अरे बोलो, एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये अल्डिहाइड को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड O रहता, इसको भी एसिड में कन्वर्ट करता है, लेकिन 2 डिग्री को नहीं कन्वर्ट करता है, 3 डिग्री अल्कोहल को नहीं कन्वर्ट करता है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि नहीं भाई, एक क्या हो, एक आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। देखो ये अल्कोहल 1 डिग्री है कि नहीं, लास्ट वाला। बाकी सब देखना, बाकी सारे 2 डिग्री अल्कोहल है। देखो ये बीच वाला कार्बन ही क्या है, ये 2 डिग्री है ना। Yes, sir. क्योंकि बाकी सारे 2 डिग्री अल्कोहल थे, इसलिए बाकी एसिड में कन्वर्ट नहीं हुआ। 1 डिग्री अल्कोहल था एक, तो वो एसिड में कन्वर्ट हो गया, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 के साथ। नहीं कैसे सर, ये कीटोन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, नहीं ये नहीं करता है कीटोन के साथ रिएक्ट, कौन बात कर रहे हो, HNO ये नहीं करे। देखो कीटोन तो
कीटोन का ऑक्सीडेशन कराना थोड़ा नहीं, ज्यादा ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि कीटोन में क्या होता है, CH3 CO CO3, और आपको पता है ऑक्सीडेशन होता है तो ये बॉन्ड टूटेगा और तब प्रोडक्ट क्या बनता है, एसिड। ये होता है ना, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है यार। वही अगर यहाँ पे हाइड्रोजन रहता ना, यहाँ पे हाइड्रोजन रहता तो ये आसानी से टूट जाता। समझ में आ रहा है? तो ये Yes, अल्डिहाइड रिएक्शन देता है ऑक्सीडेशन वाला। ऑक्सीडेशन तो अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, कीटोन के साथ नहीं। तो बताओ HNO3 के साथ रिएक्शन करके आपको एक बात पता चलेगा कि नहीं, एक इसमें 1 डिग्री अल्कोहल है, बाकी का हमें नहीं पता, लेकिन हमें क्या कंफर्म हो गया, हमें ये पता चल गया कि देखो C6H12O6 में एक ऑक्सीजन CHO है और एक ऑक्सीजन क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। अरे दो बात कंफर्म हुआ कि नहीं? अभी भी 4 ऑक्सीजन का हमें नहीं पता है, बोलो 4 ऑक्सीजन क्या है ये हमें नहीं पता है। वो कार्बोक्सिलिक एसिड है कि पेरोक्साइड है कि क्या है, हमें नहीं पता। थोड़ा और आगे रिएक्शन करते हैं, और आगे कैसे करेंगे, अब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे। किसके साथ रिएक्शन करोगे, एक एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ आप रिएक्शन करोगे, ठीक है। अब एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन किए तो ये 5 मोल यूज होते हैं। एनहाइड्राइड होता क्या है, इधर देखो, एनहाइड्राइड क्या होता है पता है आपको, RCOOH HOCO, 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, इसमें से वाटर निकलेगा और जो बनेगा उसी को क्या बोलते हैं, एनहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, एनहाइड्रेट। बोलो ये क्या है, एनहाइड्राइड है। समझ में आया? अब ये एनहाइड्रेट है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा था कि नहीं यार रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्रेट से कर रहे थे, तो एसिटिक एसिड ले लो। तो एसिटिक एसिड लोगे तो एसिटिक एनहाइड्रेट बनेगा, यानी कि ये एसिटिक एनहाइड्रेट क्या होगा, एसिटिक, ये एसिटिक एनहाइड्रेट हो गया। अरे बोलो। Yes, sir. और इसका अगर रिएक्शन करा दे ROOH के साथ, इसका रिएक्शन करा दे ROH के साथ, मतलब अल्कोहल के साथ, तो प्रोडक्ट ऐसा बनता है, अल्कोहल का O का लोन पेयर इस पे अटैक करता है, ये बॉन्ड बाहर चला जाता है, और प्रोडक्ट क्या बनता है, RO, इससे क्या जुड़ा, RO से क्या जुड़ा, C डबल बॉन्ड O CH3। यही हुआ ना? Yes, sir. और यहाँ पे जो R है तुम्हारा ग्लूकोज के केस में है, क्या था ये R, क्या था, ग्लूकोज का वो बड़ा सा चेन था, बड़ा सा चेन ही था ना, पेरेंट चेन ऐसे लंबा सा। तो देखो पेरेंट चेन में अब क्या जुड़ गया है, OCOCH3। देखना यहाँ पे पेरेंट चेन में क्या जुड़ गया है, OCOCH3। पेरेंट चेन में क्या जुड़ गया, OCOCH3। अब बताओ एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन हो गया, ये कंफर्म कर रहा है कि नहीं कि भाई अल्कोहल है। और क्योंकि 5 मोल यूज हो गया, देखो 5 मोल यूज हुआ है, कैसे, 4 तो यहाँ पे है और एक नीचे है, 5 मोल यूज हुआ ना, यानी कि ये रिएक्शन कंफर्म कर दिया कि भाई इसमें 5 क्या है, अल्कोहल। अरे बोलो। Yes, sir. तो C6H12O6 का स्ट्रक्चर तक अब हम बहुत हद तक पहुंच चुके हैं। कैसे, हमें पता चल गया कि देखो भाई एक ऑक्सीजन क्या है, एक ऑक्सीजन क्या है, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, Aldehyde. अल्डिहाइड है। बाकी 5 ऑक्सीजन क्या है, Alcohol. अल्कोहल है। और उसमें भी अल्कोहल में एक क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। एक क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। एक 1 डिग्री अल्कोहल है और एक अल्डिहाइड है, मतलब बाकी सारे अल्कोहल बीच में होंगे। अरे अल्डिहाइड तो कॉर्नर पोजीशन ले लिया, 1 डिग्री अल्कोहल बॉटम ले लिया, यानी कि बाकी सारे बीच में है। तो आप क्या सोच सकते हो कि बाकी सारे 2 डिग्री अल्कोहल है। Yes, sir. 2 डिग्री अल्कोहल कितने हैं, 4। 1 डिग्री अल्कोहल कितने हैं, 1। एक। अरे समझ में आ रहा है ना?
कैसे स्ट्रक्चर तक पहुंच रहे हैं। और हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं, हम अभी 200 साल पहले, हमें नहीं पता ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बोलो। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, पता चल गया। एक और रिएक्शन करते हैं क्या, रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजन। हम रिएक्शन कर रहे हैं फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, और इसमें क्या होता है, ओसाजोन का फॉर्मेशन होता है। और फिनाइल हाइड्रोजन कितना मोल यूज हो रहा है, 3 मोल यूज हो रहा है। फिनाइल हाइड्रोजन 3 मोल यूज हो रहा है। ये रिएक्शन आपने पढ़ा है? अरे बोलो। नो सर। अरे नो सर, तुम तो बोल रहे थे केमिकल रिएक्शन हो गया है भाई। अरे आयुष, इशिता, जैस्मीन, वरुण, ये रिएक्शन पढ़ा है? अगर पढ़ा होगा तो मैं इसको थोड़ा जल्दी निपटा दूंगा, उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। नहीं पढ़ा होगा तो डिटेल में फिर बताना पड़ेगा। बताओ भाई, पढ़े हो कि नहीं पढ़ा है सर। नहीं पढ़ा? सर ये नहीं हुई है। क्या लावण्य, क्या बोला आपने? अरे हुआ है कि नहीं, क्या बोला आपने? नहीं हुआ, चलो। चलो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। ये आपका क्या है, फिनाइल हाइड्रोजन है। देखो ये पीएच फॉर फिनाइल और ये हाइड्रोजन, नाम क्या होगा, फिनाइल हाइड्रोजन। तो फिनाइल हाइड्रोजन का रिएक्शन कैसे होता है, मैं इसको क्या करता हूं ना, एक काम करता हूं, ये जो पार्ट है ना ग्लूकोज का, देखो ये एक्चुअल ग्लूकोज यही है जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर है, और ये हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो ग्लूकोज है ना, ठीक है, इसके नीचे वाले पार्ट को हम लिख लेते हैं जेड। क्या मानते हैं, क्या बोलेंगे हम, जेड बोलेंगे, जेड बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इसको हम जेड मान लेंगे। तो इधर देखना, CH O C OH H, और नीचे मैं जेड लिखते रहो। बताओ ये जो ऊपर था उसी को मैं ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत? अरे जो ये ऊपर था इसी को मैं नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या? नीचे वाले जो बड़ा सा पार्ट है ना उसको जेड लिख दिया, ठीक है। यस सर। अब फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन क्या होगा, आपके पास क्या लेना है, फिनाइल हाइड्रोजन यानी कि NH2 NH, ये फिनाइल हाइड्रोजन PH NH NH2, ठीक है। जब फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करोगे, तो अभी हम स्टार्टिंग में NH2OH के साथ रिएक्शन कराए थे, कुछ वैसा ही रिएक्शन होगा, और यहां से बताओ ये गोला बन के निकल जाएगा। अरे बोलो। Yes, sir. और गोला बन के निकलेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड N NH PH, ठीक है। फिर इसके नीचे क्या आ जाएगा, COH H, और नीचे जो जेड था उसको जेड लिख दिया, मतलब नीचे वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। अरे बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या निकला, साइड प्रोडक्ट बताओ, माइनस वाटर निकला कि नहीं? यस सर। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इधर देखना, ये NH और यहां से ये ऐसे बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल रहा है, इधर देखना, बाहर निकल रहा है NH2, बोलो ये बाहर निकल गया। क्या बचा, तो देखना बचा क्या, CH डबल बॉन्ड N, नीचे क्या है CH, H हटा दे, चूंकि वो हाइड्रोजन चला गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और नीचे Z आ गया, यहाँ का हाइड्रोजन H पे चला गया, नाइट्रोजन वैसे 3 बॉन्ड बचा। बताओ इस स्टेप से इस स्टेप पे गए, कोई दिक्कत है क्या, ध्यान रहेगा। हमने क्या किया, देखो यहां से हमने क्या निकाल लिया, NH2PH, ठीक है।
और क्या बन गया आपका, बताओ, ये कीटोन नहीं बन जा रहा है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये कीटोन, सेकंड पोजीशन में देखो कीटोन बन गया। यस सर। ठीक है, चलो ओके आगे बढ़ते हैं। अब ये कीटोन बन गया तो बताओ फिर से फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेगा, देखो फिनाइल हाइड्रोजन से तो फिर से रिएक्शन कर लेगा ना, ये तुम्हारा NH2 NH फिनाइल हाइड्रोजन आपके पास और है, तो बताओ ये कीटोन यहाँ से रिएक्शन कर सकते हैं कि नहीं, अरे बोलो। यस सर कर सकता है। कर लेगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे कर लेगा तो ये ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, ओके, फिर से वाटर बाहर निकल रहा है यहाँ पे भी। यस सर। अगर आपका मान लो एक और फिनाइल हाइड्रोजन ले रहे हैं NH2, ठीक है, NH, एक और मोल ले रहे हैं, तो बताओ यहां से भी गोला घेर सकते हैं कि नहीं, जैसे डबल बॉन्ड के साथ तुमने गोला घेरा है वैसे ही देखो ये भी तो डबल बॉन्ड ही है ना, NH2 लो घेर दिया, प्रोडक्ट क्या बनेगा देखते जाओ, CH, ये डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ रहा है तो क्या हो गया N NH PH, फिर नीचे क्या है C डबल बॉन्ड N NH PH, और फिर नीचे क्या है Z, बोलो यही है कि नहीं। यस सर। बाहर क्या निकल रहा है, यहाँ पे बाहर क्या निकल रहा है, माइनस वाटर निकला, फिर क्या निकल रहा है माइनस NH3 निकला, यस सर। यानी कि साइड प्रोडक्ट आपको क्या क्या मिले, वाटर NH3, ऊपर देखो साइड प्रोडक्ट क्या क्या मिल रहा था NH2PH, तो देखो साइड प्रोडक्ट यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखो अमोनिया निकला हुआ था, अरे NH3 अभी हमने निकाला था यस ना, सर। हमने Yes, sir. NH2 निकाला था, हाँ भाई PHNH2, हमने वाटर निकाला था, हाँ भाई वाटर, और यही तो हमारा भी था प्रोडक्ट, देखो C डबल बॉन्ड N NHPH, C डबल बॉन्ड N NHPH, अरे यही था ना। और यस सर। कितने मोल ये यूज हुए हैं, देखो एक मोल, कितने मोल यूज हुए फिनाइल हाइड्रोजन, एक मोल, फिर एक 2 मोल यहाँ पे यूज हुए, देख रहे हो टोटल कितने मोल यूज हुए, 3 मोल हुए। तो क्वेश्चन ये पूछा भी हुआ है प्रीवियस ईयर में कि भाई फिनाइल हाइड्रोजन ओसाजोन फॉर्मेशन में ग्लूकोज का ओसाजोन वाला रिएक्शन होगा, उसमें कितने मोल फिनाइल हाइड्रोजन यूज होंगे, आंसर क्या होगा, क्या होगा आंसर, 3। मोल। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ओसाजोन, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ओसाजोन बन रहा है, और क्या बन रहा है एमीन, और क्या बना PHNH2, और क्या बना वाटर। अब ये 3 मोल ओसाजोन जो यूज हो रहा है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि देखो भाई जो तुम्हारा स्ट्रक्चर था ना, उसमें ऊपर में तो अल्डिहाइड था, लेकिन उसके ठीक नीचे भी अल्कोहल था, मतलब जो 2 कार्बन एडजेसेंट है ना, वो उसमें क्या है, एक अल्कोहल है, ये भी कंफर्म कर रहा है। ठीक है, अरे बोलो, तो इतना नॉलेज लेने के बाद हम ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, आओ हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि कार्बन 6 है, कितने कार्बन है, 6 कार्बन हो गए, 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 और ये क्या 6, ठीक है 6 कार्बन हमने ये देखा ना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। और हमने क्या, हमने पहला रिएक्शन जो किया था HCN के साथ, और पहला रिएक्शन क्या किया था HCN के साथ किया था, और NH2OH के साथ किया था, और वो रिएक्शन कंफर्म हो रहा था, वो क्या बता रहा था कि कीटोन ग्रुप है, और फिर हमने ऑक्सीडेशन किया था, और ऑक्सीडेशन से एसिड बन रहा था, वो क्या बता रहा था अल्डिहाइड ग्रुप है, और वो अल्डिहाइड ग्रुप कहाँ है, अल्डिहाइड तो जब भी होगा कॉर्नर पे होगा, अल्डिहाइड जब भी होगा कॉर्नर पे होगा, और नोमेनक्लेचर में अगर अल्डिहाइड हो और अल्कोहल हो प्रायोरिटी अल्डिहाइड को दिया जाता है। तो यानी कि पहले पे बताओ डबल बॉन्ड O है कि नहीं, यस सर। यस सर। बाकी सब पे OH है। ये तुम्हारा एनहाइड्रेट वाला रिएक्शन कर दिया था ना कंफर्म कि 5 मोल यूज हुए थे, तो 5 Yes, sir. 5 OH है, 5 OH है ना,
यस सर। और एक तुम HNO3 के साथ रिएक्शन किए थे, वो क्या बता रहा था, एक प्राइमरी OH है। अरे HNO3 के साथ रिएक्शन हो गया था ना, 2 मोल यूज हो रहा था, याद करो। यस सर। ये रहा स्लाइड, कहाँ गया। HNO3 के साथ 2 मोल यूज हुआ था, देखो नीचे वाला भी COH बना था, ऊपर वाला भी। यानी कि ये कंफर्म कर देता है ना कि भाई एक प्राइमरी OH है। अब बताओ प्राइमरी OH कौन हो सकता है। देखो बाकी सारे तुम्हारे 2 डिग्री है, देख रहे हो, ये कैसा कार्बन है, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, यही एकमात्र 1 डिग्री है। इट मीन्स यहाँ पे एक OH है तो 1 डिग्री तभी होगा जब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो। बोलो भाई, यस सर। इतना कंफर्म हो गया। और ओसा जोन वाला रिएक्शन कर रहा था कि देखो इसके ठीक बगल में भी जो अल्डिहाइड ग्रुप है ना, इसके ठीक बगल में भी एक OH है, रख दे। यस सर। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, सब में OH रखना है। सब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, देखो यहाँ पे 1 2 3 3 बना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, 3 बना, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दो, सब में एक हाइड्रोजन देते जाओ और सब में OH। अरे बोलो, यस सर। ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का। और यहां तक हम थर्ड पोजीशन पे अल्कोहल का ग्रुप। वो चलो अभी रिएक्शन से दूसरे नहीं पता चला थर्ड पे क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ यहां से हमने एक कंफर्म कर लिया कि चलो भाई ग्लूकोज का कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखता होगा। बोलो भाई, यस सर। ठीक है, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर ग्लूकोज का दिखता होगा। चलो, हालांकि ये रियल ग्लूकोज नहीं है। रियल ग्लूकोज में क्या होता है, थर्ड वाले पे OH किधर रहेगा, चेंज रहता है ना। एल कंफिगरेशन होती है थर्ड वाले पे। एल अभी हमने स्टार्टिंग में नहीं देखा था, D एंड L वाला, मतलब इधर H होता है और इधर OH होता है, ठीक है। और ये कैसे कंफर्म होगा, और थोड़ा रिएक्शन हम पढ़ेंगे साइक्लिक वाला, साइक्लिक ग्लूकोज, तो और क्लियर होगा। चलो इतना से तो चलो एटलीस्ट हमने रफली तो ये बता दिया ना कि भाई ग्लूकोज ऐसा दिखता होगा। बोलो, यस यस सर। सर। तो चलो अगर 98 आज से 200 साल पहले रहते तो शायद हम भी कुछ, हमारा भी नाम होता, हम भी ये रिएक्शन तो हम भी कर लेते। आसान तो है यार, अरे हमारे भी नाम होते ना, यस सर। हमारे, हमें भी हाँ नोबेल सर, आप कर लेते हैं। हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं यार, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। देखो तुम और भी बहुत कुछ कर सकते होते, जैसे तुमने पढ़ा होगा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, अरे वैसा सीरीज तो तुम भी बना देते। यस एक सर। तो मतलब जैसे लाइमन ने किया फिर बाल्मर ने किया, तुम पास्टन बन जाते, तुम पीछे से उनका देख के वैसा पैटर्न बना देते। हमारे लिए कुछ उतना खास बचा ही नहीं यार, सब कुछ तो डिस्कवर हो चुका है। हम मे भी हम ये देखते कि सेब गिर रहा है नीचे आ रहा है तो हम क्या पता हम न्यूटन हो जाते, लेकिन सर न्यूटन बचा है ना केमिस्ट्री के अंदर। क्या बचा है, क्या बचा है बताओ। एटम ढूंढना। एटम को, ढूंढना। एटम और को एटम लूटना। सर और क्वांटम एटम केमिस्ट्री बची है सर कोई अभी। अच्छा क्वांटम, क्वांटम तो बचता है, ये तो बात है भाई। क्वांटम केमिस्ट्री तो पूरी बची है अभी लगभग। क्वांटम पे वर्क करो यार। यस क्वांटम को बचता है, बहुत कुछ सर बचता मन है। नहीं है बायोलॉजी पे चल लेंगे। क्या करना होगा जेनेटिक्स पे कर लूंगा, कभी केमिस्ट्री नहीं कर पढ़ लेंगे। करो यार, रिसर्च लेकिन आप उसमें मेरा भी नाम मेंशन करते ना यार, कभी कुछ करो ऐसा तो क्या, गाइडेड बाय, पेपर का को ऑथर बना देंगे सर आपको। नहीं नहीं, हाँ को ऑथर बना दो या फिर ऐसा साइड में लिख देना एक्नॉलेजमेंट में कि हाँ मेरा नाम तो चार्ट दे देना। यस सर, बिल्कुल सर। भाई ऐसे कैसा का पहले पेपर पब्लिश तो करो। वैसे मेरे पेपर पब्लिश है, अगर पेपर की बात करो तो मेरे एक पेपर पब्लिश है, मैंने करा सर रखा है। कॉलेज में चले जाए पहले पेपर देने से, पेपर करने के पेपर बाद। पब्लिश करना है तो पेपर तो थोड़ा आसान होता है, कर लोगे, मैंने करा रखा है। लेकिन क्लास तुम्हारा नाम नहीं दे रखा है मैंने। सर क्या करा था आपने, क्या डिस्कवर करा? डिस्कवर नहीं 7वीं है 8वीं क्लास में होंगे सर मैं उस टाइम। क्या, अच्छा उस टाइम 7वीं या 8वीं में, अरे नहीं 7वीं नहीं 8वीं होंगे। ये मैंने कराया था 2022 में ही कराया था, इसमें 7वीं फिर 8वीं 10वीं में था। तो फिर 10वीं में था। 2022 में मैंने कराया था। चलो तो यहाँ से हो गया स्ट्रक्चर वगैरह, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो किसी भी रिएक्शन में, ये याद रखना ओसा जोन में 3 मोल यूज होता है, 3 मोल यूज होता है, ठीक है।
किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं एंड अब चलते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की तरफ। अब हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता होगा, और डिटेल में अब चलते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखो, तुम्हें पता होना चाहिए ग्लूकोज दो तरह से मिलता है, एक ओपन चेन रहता है, एक साइक्लिक होता है। अभी जो तुमने देखा था ना ऐसा, ये ओपन चेन था। ओपन चेन का मतलब क्या होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। साइक्लिक का मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसा साइकिल, ठीक है। तो ग्लूकोज के दो तरह के स्ट्रक्चर होंगे, ओपन चेन एंड साइक्लिक। ओपन, अभी तक जितना भी एविडेंस था वो ओपन चेन को चेन का एविडेंस था। अभी तक जो भी हम रिएक्शन कराए थे वो कंफर्म करा था कि ओपन चेन रिएक्शन है, ओपन चेन, क्योंकि देखो टोलेंट टेस्ट हो गया था, फेलिंग टेस्ट हो गया था, वो ओपन चेन की का प्रूफ दे रहा था। अब हम देखेंगे कुछ साइक्लिक के प्रूफ। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर साइक्लिक फॉर्म में भी है, तो साइक्लिक के भी प्रूफ देखेंगे। फिर से हम चलते हैं 200 साल पहले, साइक्लिक का प्रूफ देखेंगे एंड फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखो ओपन चेन स्ट्रक्चर में देखो, अभी स्लाइड में तुम्हारे कुछ बचा नहीं है, बताओ ये क्या है, डी है या एल है, जल्दी बताओ। डी है सर। डी है, राइट साइड। ये क्या है, एल है। साइड वाला है। अरे कैपिटल डी कैपिटल एल की बात कर रहे हैं। यस सर। हाँ बताओ ये कैपिटल डी, टू है ना, पहला वाला कैपिटल और डी ये है। हो गया। अब बताओ ये जो प्लस है ये क्या बता रहा है, प्लस का मतलब है क्या मतलब, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यस, प्लस का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या है, डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्लॉकवाइज वो रोटेशन है। इसका मतलब क्या है, लेवो रोटेटरी। प्लस का लेवो मतलब रोटेटरी। है कि जब इसको कहां से पास कराओगे, पीपीएल, मतलब इसके अंदर, मतलब इसके अंदर से पीपीएल को पास कराओगे, इसके अंदर से पीपीएल को पास कराओगे, प्लेन पोलराइज लाइट पास कराओगे, तो ये उस लाइट को कैसे मूव कराएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करवाएगा सर। और इसके अंदर से अगर पीपीएल को पास कराओगे तो कैसे मूव कराएगा, एंटी क्लॉक। और ये एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक कैसे पता चलेगा, ये एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, ये एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, क्या बढ़ते हैं। देखो वैसे ये चैप्टर बहुत है, मतलब बहुत आप इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं है, तुम कह सकते हो एक तरह से वन ऑफ द बोरिंग चैप्टर में से तुम कंसीडर कर सकते हो, लेकिन क्लास में जैसे बताया जा रहा है ऐसे स्टोरी टाइप सोचोगे ना, ये इंटरेस्टिंग चैप्टर हो जाएगा। नहीं तो अगर पता चला एनसीईआरटी खोल लिए और बैठ गए स्ट्रक्चर देख रहे हैं और सो रहे हैं, ये क्या है, ये फालतू सा स्ट्रक्चर क्या है, सो रहे हैं सब, तो बहुत बोरिंग लगेगा भाई। तुम ये प्लस माइनस में ही कंफ्यूज करके रह जाओगे कि क्या प्लस लिखता है माइनस लिखता है, कभी कैपिटल डी लिख देता है, कभी कैपिटल स्मॉल डी लिखता है, क्या बकवास करता है। तुम्हें लगेगा कि अरे बुक वाला कभी मन करता है तो कैपिटल डी लिखता है, मन करता है तो स्मॉल डी लिखता है, लेकिन नहीं भाई, दोनों में बहुत चेंज है, बहुत डिफरेंस है, दोनों का किसी एक दूसरे से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो क्लास में जैसे बताया जा रहा है ऐसे पढ़ोगे, चैप्टर इंटरेस्टिंग लगेगा, एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओगे, बस सोते रहोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए डेली क्लास अटेंड करो, अच्छे से पढ़ाई करो। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ भाई ये प्लस डी है या प्लस एल है, बताओ। प्लस डी बोल रहे हैं, कैपिटल डी है या कैपिटल एल है, अरे बोलो। पहला वाला जो कैपिटल डी है, सेकंड वाला जो कैपिटल एल है। हाँ, पहला कैपिटल डी है और ये कैपिटल एल है। कैसे मैंने पता चला second कैपिटल एल है, और consider- क्योंकि ये कहाँ है, लेफ्ट में है ना। लेफ्ट में है, ये लेफ्ट में है इसलिए कैपिटल एल है, ठीक है। और ये तुम्हारा यहाँ पे लिख दिया है रोटेशन, कितना रोटेशन करता है, ये देखो एंगल बता रहा है, ये समझ रहे हो। हम बोले थे ना पीपीएल को, पीपीएल जो है प्लेन पोलराइज जो है इसका क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, तो कितना रोटेशन करेगा ये एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना रोटेशन करेगा ये एंगल लिखा हुआ है, और ये एंगल आपको ध्यान रखना होगा। ग्लूकोज जो है वो कितना रोटेशन करता है, लगभग 53, ठीक है। और ये याद हो जाएगा जब न्यूटन रोटेशन पढ़ोगे तब याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, न्यूटन रोटेशन जब पढ़ोगे ना तो ध्यान हो जाएगा। तो यही बात लिखा हुआ है, डी बिफोर द, ये सब पढ़ लेना यार, डी बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन, एंड प्लस रिप्रेजेंट करता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी को, और माइनस रिप्रेजेंट करता है लेवो रोटेटरी को, ठीक है।
अब आता है ईपीमर। ईपीमर क्या होता है, किसी को पता है? वरुण, लावण्या, इशिता, अवन। सर जिसमें एक कार्बन पे वो OH शिफ्ट होता है। एक कार्बन पे OH शिफ्ट होता है, शिफ्ट होकर कहाँ जाता है? कैलाश पे। नहीं सर, राइट से लेफ्ट हो जाता है ना। राइट से लेफ्ट हो जाता है, मतलब केवल एक पे ही आई या दो यस सर, चार? एक पे एक। यस, सही बोलो। सिंगल पे ही होता है। ईपीमर मतलब ये होता है कि एक सिंगल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, बाकी सब भी सेम रहे। जैसे देखो, तुम ध्यान देना, ये देखो यहाँ पे OH क्या है, राइट साइड में, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड में हो गया, चेंज हो गया। बाकी सब में देखो सेम है, OH का है, राइट राइट सेम। यहाँ देखो सेम सेम, बाकी सब में सेम है ना। यस अरे सर। एकमात्र जो सेकंड वाला पोजीशन है, इसका OH देख नहीं रहे हो, चेंज है। ये OH क्या है बताओ, L कॉन्फ़िगरेशन या D कॉन्फ़िगरेशन? डी। डी कॉन्फ़िगरेशन है। D। और ये OH एल। L। एल कॉन्फ़िगरेशन है। एकमात्र ऐसा कार्बन है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, बाकी सबका सेम है। बाकी सब, अब वो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ चेंज हो रहा है, कौन से कार्बन पे? सेकंड कार्बन पे। तो ये क्या हो गया, ईपीमर है। ईपीमर क्या होता है? दोज हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ओनली एट सेकंड कार्बन। मतलब वो जिसके पास केवल सेकंड कार्बन पे, मतलब इन दीज हैव, दोज नहीं, दीज हैव, मतलब ये दो है ना, देखो ये ग्लूकोज है, इसमें मैनोज बोलते हैं। एक ग्लूकोज है, एक मैनोज है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है, एक मात्र कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, इसलिए क्या है, ये ईपीमर है। ये क्या है, ईपीमर है। तो ईपीमर क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव डायस्ट्रियोमर, जो क्या हो, हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, अलग हो। कहां कहां अलग हो, सिर्फ एक कार्बन पे। जहां कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एक मात्र कार्बन पे चेंज हो, बाकी सभी पे क्या हो, सेम हो, सेम कॉन्फ़िगरेशन एट रिमेनिंग कार्बन। मतलब बाकी सभी रिमेनिंग कार्बन पे अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम है, एक मात्र कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, तो उसे बोला जाएगा ईपीमर। समझ में आया? अरे ईपीमर समझ में आया? यस सर। ईपीमर में होता है कि मान लो 10 नहीं, 50 नहीं, 100 कार्बन का कोई कंपाउंड है, और दो कंपाउंड होने चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, आइसोमर की बात हो रहा है। आइसोमर हमेशा पेयर में आता है, तो दो कंपाउंड होने चाहिए। जैसे ग्लूकोज लिया गया, मैनोज लिया गया, तो हमने देखा ग्लूकोज मैनोज में बस सेकेंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। कैसे चेंज है, सेकेंड कार्बन में ग्लूकोज का D कॉन्फ़िगरेशन था, मैनोज का L कॉन्फ़िगरेशन था, बाकी सब में सेम थे। बाकी सब में देखो, ये बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, थर्ड वाले का, जल्दी बोलते जाओ। एल। एल है। L। इसका क्या है, डी। डी। इसका डी। डी। D। चलो इसमें बताओ इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, थर्ड वाले एल। का। L। एल। क्या है, डी। डी। D। इसका डी। डी डी। और इसका क्या था, इसका तो देखो, इसका तो D था, और इसका क्या था, D था, और इसका क्या था, L। तो सब में कॉन्फ़िगरेशन सेम है, देख रहे हो, LDD। LDD चेंज किसका हो रहा है, केवल एक ही कार्बन पे। तो अगर सिर्फ एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ईपीमर। भूलोगे ही, याद रहेगा? याद रहेगा सर। याद रहेगा ना। ईपीमर में क्या होता है, बस एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, तो ईपीमर हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे शो करता है, चलो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज साइक्लिक, अब फिर से 200 साल पहले चलते हैं। मतलब हमने अभी तक क्या पढ़ा था, कुछ रिएक्शन पढ़े थे, और वो रिएक्शन हो रहा था, ये कंफर्म कर रहा था कि ग्लूकोज में क्या था, अल्डिहाइड ग्रुप था। लेकिन अब हम कुछ ऐसे रिएक्शन देखेंगे जो रिएक्शन नहीं करेगा। मतलब एक टेस्ट होता है 2,4-DNP टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है, 2,4-DNP टेस्ट। अब 2,4-DNP टेस्ट कौन देता है, क्या ये अल्डिहाइड देता है? यस सर। अल्डिहाइड देता है, लेकिन ग्लूकोज में तो अल्डिहाइड ग्रुप है, तो फिर ये क्यों नहीं देता? देखो लिखा हुआ है ना, डज नॉट गिव। एक टेस्ट होता है स्किप टेस्ट, ये भी अल्डिहाइड देता है, लेकिन ग्लूकोज नहीं दे रहा है। अब क्या गड़बड़ हो गया भाई, क्यों नहीं दे रहा है? मतलब देखो, ये दोनों जो है, अल्डिहाइड अगर प्रेजेंट है
तो ये अल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देता है। ये एक और है NaHSO3, ग्लूकोज ये वाला भी रिएक्शन नहीं करता है, डज नॉट। पहले ये रिएक्शन क्या है, 2,4-DNP क्या होता है, स्किप क्या होता है, NaHSO3 क्या होता है, इसको आपने पढ़ा है कि नहीं, पहले ये बताओ। अरे पढ़ा है कि नहीं, अमन, लावण्या, वरुण, आयुष, पढ़ा है ना? चलो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 2,4-DNP टेस्ट क्या है, स्किप टेस्ट क्या है, NaHSO3 क्या है, जल्दी से रिवाइज करिए। देखो 2,4-DNP टेस्ट क्या होता है, अगर आपके सामने क्या हो, अल्डिहाइड हो या क्या हो, कीटोन हो, तो ये पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट लेता है। 2,4-DNP टेस्ट मतलब क्या होता है, आपको लेना है डाई नाइट्रोफेनाइल हाइड्राजीन, डाई नाइट्रोफेनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। तो देखो यही है ना, डाई के लिए डी हो गया, नाइट्रो के लिए N हो गया, फिनाइल के लिए P हो गया, तो इसी को बोलते हैं 2,4-DNP। अब 2,4-DNP का क्या होगा, देखो स्टार्टिंग में हम रिएक्शन कर रहे थे भाई, O और H से गैप करते, अरे यही होता है ना। अमीन के साथ तो ऐसे ही हो रहा था ना, ये हमने नहीं किया था, ऊपर भी ओसा जोन वाले में भी किया था। यस सर। तो ऐसा कुछ होता है और ये प्रोडक्ट बनता है। अगर ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप है तो ये रिएक्शन तो बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि ये तो रिएक्शन ऐसा है, ये अल्डिहाइड भी दे रहा है और कीटोन भी दे रहा है, तो ये रिएक्शन तो होना चाहिए था। बोलो भाई, यस सर, होना चाहिए फिर था। ये कर क्यों नहीं रहा है? अभी हम 200 साल पहले हैं, क्यों नहीं कर रहा है? पता नहीं भाई, कुछ ग्लूकोज में भूत होता आ गया होगा, आत्मा। हाँ, नहीं देता है, आगे बढ़ो भाई, नहीं होता है। एक और रिएक्शन देखा गया, देखो चलो इसका आंसर बता दो तो, विच गिव्स DNP टेस्ट। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, DNP टेस्ट पे क्वेश्चन है। DNP टेस्ट कौन देता है, अल्डिहाइड देता है, कीटोन देता है, दोनों देता है, बताओ कौन सा क्या होगा आंसर, जल्दी फोर। बताओ यार। 4 होगा ना, क्योंकि देखो ये क्या है, ये कीटोन है, अल्डिहाइड है, कीटोन है भाई, 2,4-DNP सब देता है, यानी कि आंसर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक स्किप टेस्ट होता है, ये स्किप टेस्ट कौन देता है, अल्डिहाइड। स्किप टेस्ट कीटोन नहीं देता है, अल्डिहाइड देता है, ठीक है। ये स्किप टेस्ट कौन देता है, अल्डिहाइड ये टेस्ट देता है, कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है। स्किप टेस्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा तुम पढ़ लेना है, वैसे तुम पढ़े होगे, ये पॉइंट लिखा हुआ है इसमें। क्या यूज होता है, जैसे पारा रोजेनिलिन यूज होता है, रोजेनिलिन, पारा रोजेनिलिन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको याद करना नहीं है, बस दे दिया गया है। ये ध्यान रखना कि अल्डिहाइड ये टेस्ट देता है। अब मतलब अल्डिहाइड टेस्ट देता है और ग्लूकोज में तो अल्डिहाइड ग्रुप था, तो ग्लूकोज ये टेस्ट देना चाहिए था, यस सर। लेकिन ग्लूकोज ये टेस्ट नहीं दे रहा है। अब ये तो अजीब होने लगा यार, अब रॉन्ग हो रहा है ना। अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं कि अल्डिहाइड ग्लूकोज में, तुम्हें पता भी यार, बहुत आई थिंक 9-10 में भी तुमने देख लिया होगा स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, उसमें अल्डिहाइड ग्रुप तो पता होता है, फिर ये टेस्ट देना चाहिए था। या तो ये टेस्ट रॉन्ग है या तो ग्लूकोज रॉन्ग है। मतलब हमने पढ़ा है क्या कि स्किप टेस्ट जो होता है अल्डिहाइड देता है, तो या तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि स्किप टेस्ट अल्डिहाइड देता है, या फिर ये रॉन्ग है कि ग्लूकोज के पास अल्डिहाइड ग्रुप है। अरे दोनों में से कोई एक होगा ना। या फिर हम ऐसे कहें, हमने पढ़ा है कि DNP टेस्ट कौन देता है, अल्डिहाइड कीटोन देता है, हमने ये पढ़ा है, और हमने ये भी पढ़ा है कि ग्लूकोज के पास अल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो दोनों में से एक तो रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज DNP टेस्ट नहीं देता है। अब बताओ कौन सा रॉन्ग है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 सुनना, ग्लूकोज के पास अल्डिहाइड ग्रुप है, क्या ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, या DNP टेस्ट अल्डिहाइड देता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बताओ कौन सा स्टेटमेंट। दोनों सही है। तो फिर ये दोनों से फिर ये रिएक्शन हो क्यों नहीं रहा है? सर ये वीक है इसलिए। नहीं वीक है, और सर साइकिलिक नहीं तोड़ पाते ना ये। साइक्लिक कहाँ है ग्लूकोज में, साइक्लिक जैसे तुमने अभी जो पढ़ा था ग्लूकोज में साइक्लिक ऐसे ऐसे था ना, साइकिल कहाँ था? सर ये बता तो रहे हैं, ये रिएक्शन हाँ, ये नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये चिल्ला चिल्ला के बोला है कि भाई ग्लूकोज में कुछ झोल है। क्या है, क्या कुछ गोलमाल है, क्या है भाई? ग्लूकोज में साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ये। और ये देखो, एक टेस्ट में हमने कंक्लूजन नहीं लिया, हमने 2 टेस्ट लिया, एक DNP लिया, एक स्किप लिया, दोनों फेल कर रहा है। ये बता रहा है कि ग्लूकोज के पास ना साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकता है। साइंटिस्ट दिमाग लगाया ना।
चलो अभी भी हम सोच सकते हैं, चलो एक दो टेस्ट और टेस्ट कर लेते हैं, मतलब दो फेल कर गए, एक तीसरा भी चेक कर लेते हैं। तीसरा कौन सा चेक करेंगे हम? करेंगे, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टर्न स्किप रीजन पिंक? स्किप टेस्ट कौन नहीं देगा बताओ? स्किप अल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। जल्दी बताओ आंसर क्या होगा? थर्ड 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 होगा, ये ऐसे थर्ड कीटोन है, बाकी सारे अल्डिहाइड है, तो स्किप अल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। अब एक और टेस्ट लाया गया NaHO3 वाला। ये ऐसा टेस्ट है जो कि कौन देता है? अल्डिहाइड, या फिर कौन देता है? मिथाइल कीटोन। मतलब NaHO3 के साथ रिएक्शन कौन करेगा? मिथाइल कीटोन या अल्डिहाइड? देखो ये मिथाइल कीटोन है ना, ये मिथाइल कीटोन है, ठीक है। और यहाँ पे अगर H लिख देते तो ये अल्डिहाइड बन जाता है, यानी कि HCO3, ये क्या है? अल्डिहाइड, ठीक है। रिएक्शन इज गिवन बाय ऑल अल्डिहाइड एलिफेटिक मिथाइल कीटोन। मतलब NaHO3 वाला रिएक्शन कौन है? ये अल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन देता है। लेकिन तुम्हारा क्या है? ग्लूकोज तो ये रिएक्शन भी नहीं दे रहा है। NaHO3 वाला रिएक्शन ग्लूकोज नहीं कर रहा है, लेकिन अल्डिहाइड ये रिएक्शन अल्डिहाइड करता है, मिथाइल कीटोन करता है, ग्लूकोज ये रिएक्शन भी नहीं कर रहा। इसका मतलब भाई अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। इसका मतलब ये तीनों रिएक्शन क्या बता रहा है? कि अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। कौन रिएक्शन? ये NaHO3 कौन? स्किप टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट, NaHO3 वाला, ये बता रहा है कि वहां पे अल्डिहाइड नहीं है, ठीक है। एक है पेंटा एसीटेट वाला, क्या है? पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ NH2OH। अरे पेंटा एसीटेट तो हम ऊपर पढ़े हुए थे, इसको देख लो। पेंटा एसीटेट क्या था? स्ट्रक्चर देख लो जल्दी। ये है ना पेंटा एसीटेट। यस सर। तो पेंटा एसीटेट तुम्हारा जो है NH2, पेंटा एसीटेट किसके साथ रिएक्शन नहीं करता है? NH2OH। लेकिन NH2OH तो अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है ना, याद करो। ऊपर यस सर था, करता है। यहाँ पे था, स्टार्टिंग में ही था, आ गया इसके ऊपर, ये रहा। NH2OH तो अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, देखो। फिर पेंटा एसीटेट बनाए हैं हम, पेंटा एसीटेट बनाए हैं, लेकिन उस पेंटा एसीटेट चलो बन गया, लेकिन अल्डिहाइड ग्रुप तो एक अभी भी बचा हुआ है ना पेंटा एसीटेट में। भाई देखो ये अल्डिहाइड ग्रुप बचा नहीं है, तो पेंटा एसीटेट भी तो करना चाहिए था ना NH2OH के साथ रिएक्शन। अरे कुछ ऐसा ऐसा कर लेना चाहिए था ना ये। अरे बोलो, लेकिन ये भी रिएक्शन नहीं कर रहा है। अब बताओ, इतने सारे स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए कि नहीं? जो रिएक्शन होना चाहिए था अल्डिहाइड के द्वारा वो नहीं हो रहा है। कौन कौन होना चाहिए था? देखो भाई, अल्डिहाइड कौन रिएक्शन करता है? 2,4-DNP, लेकिन ग्लूकोज नहीं कर रहा है। अल्डिहाइड कौन रिएक्शन करता है? स्किप टेस्ट, ग्लूकोज नहीं कर रहा है। अल्डिहाइड कौन रिएक्शन करता है? NaHO3, ग्लूकोज नहीं कर रहा है। अल्डिहाइड कौन रिएक्शन करता है? NH2OH वाला, ये भी नहीं कर रहा। अब इतने सारे देखो स्टेटमेंट तो रॉन्ग नहीं हो सकते। चलो एक हम मान लेते कि 2,4-DNP रॉन्ग हो गया हो, स्किप रॉन्ग हो गया होगा, NH कोई एक रॉन्ग है, चार थोड़ी रॉन्ग होगा। अरे बोलो। यस सर नहीं होगा। यस यानी सर। कि ये बता रहा है कि ग्लूकोज का कोई और रूप भी है। हम ही गलत है मतलब जो इसमें। तुम साइक्लिक फॉर्म में रहता है ना ग्लूकोज, हाँ, जो साइकिल ग्लूकोज के अंदर रहता है, इसलिए समझ रिएक्ट रहे नहीं थे, करता। ग्लूकोज वैसा नहीं है, ग्लूकोज कुछ और है, ठीक है। जो तुम ग्लूकोज को जो भोला भाला समझते थे, सीधा साधा कि एकदम पेरेंट चेन है, लंबा सा ऐसे खींच दो बना दो, वो नहीं है। ग्लूकोज का कैसा स्ट्रक्चर है? तो ऐसा साइक्लिक, ये रहा ग्लूकोज। और ये कैसे बनता है? तो ये जो तुम्हारा 5वां कार्बन पे जो OH है ना, ये अटैक करता है पहले कार्बन पे, और देखो रिंग का फॉर्मेशन कर दे रहा है, देख रहे हो? रिंग का फॉर्मेशन कर दिया ना। यस अब सर। बताओ, रिंग का फॉर्मेशन हुआ, क्या इसमें आपको अल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है? बताओ भाई। नो सर। नो सर। नहीं। जब अल्डिहाइड ग्रुप दिख ही नहीं रहा है तो क्या ये स्किप टेस्ट देगा? नो सर। नो क्या सर। ये 2,4-DNP देगा? नो। नो सर, NH3 क्या ये, या कुछ नहीं फिर देगा सर। कुछ नहीं देगा? तो इसी स्ट्रक्चर की वजह से वो सारे रिएक्शन फेल कर रहे थे, समझ में आया? यही जो यस सर। साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, इसी की वजह से वो सारे रिएक्शन फेल कर रहे थे।
ठीक है, सारे रिएक्शन इसी साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि इसमें है ही नहीं अल्डिहाइड ग्रुप। कहाँ है भाई? ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपको अल्डिहाइड ग्रुप नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई। यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे नहीं है। क्या अल्डिहाइड ग्रुप है? नहीं भाई नहीं है। ये क्या है? अल्डिहाइड ग्रुप है? नहीं भाई नहीं है। तो इन सब सारे स्ट्रक्चर के बारे में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, अच्छे से डिटेल में। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, स्लाइड में भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो इसको एक बार देखना। और हमने क्या देखा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ आइडिया लग गया होगा ग्लूकोज कैसा दिखता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है। एक मैं यहाँ पे स्लाइड में दिखा दे रहा हूँ। ये जो तुम्हारा 5वां कार्बन का जो OH है ना, O का जो लोन पेयर है ना, ये अटैक करेगा पहले कार्बन पे, ठीक है। और O देखो बीच में रहेगा और ये साइक्लिक बन गया, ठीक है भाई। अब इसके आगे आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, जो आपको कौन पढ़ाएंगे? फ्यूचर पढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए क्लास एंड। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एंड चलो यार, अब ऐसे ही मैं फिर से कभी छुट्टी पे रहे तो वैसे ही मैं आ जाऊंगा आपको परेशान करने। फिलहाल आज के लिए एंड करते हैं, ठीक है। अरे समझ में आया ना? यस सर, समझ में आया। यस सर, आ गया। तो मैं इसका ये भेज दूंगा स्लाइड, अब फ्यूचर को भेज दूंगा, आप फ्यूचर से नोट्स ले लेना, ठीक है भाई। ओके सर। ओके, या फिर